आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। साल 1987। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इंदिरा गांधी की हत्या को 3 साल हुए थे। इसी साल कोलकाता में साउथ एशियंस गेम भी हुए थे। फिल्मों के लिहाज से भी यह साल एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसी साल आई थी एक फिल्म जो अपने दौर के हिसाब से वक्त से काफी आगे मानी गई थी। नाम था मिस्टर इंडिया। कमाल की बात यह है कि जितनी चर्चा इस फिल्म में हीरो अनिल कपूर की हुई थी, उतनी ही फिल्म के सहायक किरदार सतीश कौशिक की भी हुई थी, जिनके किरदार का नाम था कैलेंडर। कॉमेडी कैरेक्टर था, लेकिन टाइमिंग ऐसी जबरदस्त थी कि छा गया। पब्लिक ने तब तक कई कॉमेडियंस देख जरूर लिए थे, लेकिन ये अलग था। बढ़िया काम, परफेक्शन इतना कि कैरेक्टर के अतिरिक्त आप कुछ न सोच सकें। सतीश कौशिक ने खुद भी कई फिल्में बनाई, एक्टिंग भी की और ऐसे किरदार जिए कि उनके डायलॉग्स अमर हो गए। माय डियर, वैसे तो मैं एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ। मेरी स्टोरी का पता नहीं है, फाइनेंस का ठिकाना नहीं है, हीरो डेट नहीं दे रहा है, हीरोइन कह रही है कि मैं पूरे कपड़े पहनूंगी। ऐसे डायलॉग्स को अमर बनाने वाला यही एक्टर 2023 मार्च की 9 तारीख को हार्ट अटैक से इस दुनिया को अलविदा कह गया। एक दिन पहले ही फिल्मी गीतकार जावेद अख्तर के घर होली खेली थी। एक दिन पहले ही त्योहारी उल्लास में खुश होकर जिंदगी से संतुष्ट हुआ होगा। एक दिन बाद ही कीबोर्ड पर उसके मौत की खबर टाइप हुई। वही फोटोज तैर रही थीं, रंग लगे चेहरे, उनमें भी मुस्कुराता वो शख्स जो 35 साल से सिर्फ मुस्कान नहीं, सबको हंसी का फव्वारा दे रहा था। यकीन नहीं हुआ कि सतीश कौशिक नहीं रहे। यकीन नहीं हुआ कि मिस्टर इंडिया के कैलेंडर के दिन पूरे हो गए। अभी बहुत काम करने हैं। कुछ घंटे पहले तक यही कह रहा शख्स शरीर छोड़ गया। शायद नियति को उसका इतना ही काम पूरा लगा होगा। नमस्कार, आप सुन रहे हैं नामी गिरामी। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। आज के एपिसोड में कहानी तेरे नाम जैसी कई फिल्मों के डायरेक्टर और बहुत सारी फिल्मों में एक्टर सतीश कौशिक की। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वालों की अब तो फेहरिस्त लंबी हो चुकी है, जो अपने घर के, गांव के, शहर के और कभी कभी जिले के पहले शख्स हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त था कि यह असंभव हो गया था। बंबई की इंडस्ट्री को बंबैया ही सूट करने लगे थे। 80 का दशक सिनेमा के लिए क्रांति बनकर आया था। शोले आ चुकी थी, सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। सलीम जावेद की जोड़ी डायलॉग्स नहीं लिख रही थी, बल्कि जादू ही कर रही थी। थिएटर से अभिनय बहुत आगे बढ़ चुका था। अमिताभ बच्चन का उफान इस बात का गवाह था कि अब हीरो ज्यादा लंबे भी चलेंगे, ये भी कि अलग आवाज वरदान भी हो सकती है। सतीश कौशिक इसी समय मुंबई आए थे। हरियाणा के थे। 13 अप्रैल 1956 को जन्मे थे। दिल्ली आए, किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई की और फिर पहुंच गए प्रोफेशनल एक्टिंग के आशिकों का मक्का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। यहीं से जन्म हुआ एक्टर, डायरेक्टर और राइटर सतीश कौशिक का। लेकिन एक्टिंग करियर में दिल्ली मुकाम है, मंजिल तो माया नगरी मुंबई ही है। 1979 में कौशिक मुंबई आ गए। मुंबई के बारे में तो एक कथा बहुत प्रचलित है कि नया नया मुंबई आया कोई लड़का कहे कि मैं एक्टर हूं तो लोग पलटकर पूछ लेते हैं, साइड में क्या करते हो? सतीश कौशिक साइड में मुंबई के टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, पर शाम उनकी बुक रहती थी पृथ्वी थिएटर में। वही पृथ्वी थिएटर जो मुंबई के हर थिएटर आर्टिस्ट का सपना होता है। ओम पुरी और नसीरुद्दीन शाह जैसे टॉप परफॉर्मर्स होते थे। कौन नहीं चाहेगा कि एक्टिंग के ये चलते फिरते इंस्टीट्यूशंस उन्हें एक्टिंग सिखाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सतीश कौशिक का अपने पहले फिल्मी काम तक पहुंचना मुश्किल था। सतीश कौशिक को 4 साल लगे परफेक्ट लेकिन फिल्मी दुनिया में अपनी सामान्य कदकाठी के साथ एंट्री करने में। पहली फिल्म आई इसी साल। उन्होंने शेखर कपूर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया। गजराज राव
जिन्होंने बधाई हो जैसी फिल्मों में काम किया है, सतीश कौशिक के शुरुआती दिनों की कठिनाइयों के बावजूद काम करने की ललक और उसे पा जाने की क्षमता के बारे में कहते हैं। जब उन्होंने शुरुआत की तो वो समय बड़ा कठिन था। उस समय बहुत ऐसा टेलीविजन का कुछ बहुत ज्यादा चैनल नहीं थे, इक्का दुक्का दूरदर्शन पे जो काम मिल जाए तो मिल जाए। जो एक फाइटर का जो एक नेचर था उनका, जो एक लड़ाई थी उनके अंदर बहुत ज्यादा विराट थी, जो मानसिक रूप से वो बड़े सशक्त रहे होंगे, क्योंकि उस जमाने में सामान्य चेहरे मोहरे के साथ आके काम करना, अपने लिए रोल निकालना, अपनी एक पहचान बनाना, और जब थोड़ा उनका वजन बढ़ा और उसके अंदर भी होता है कि बड़े हास्य प्रधान पात्र मिलते हैं, लेकिन उन हास्य प्रधान पात्र को करते हुए भी उन्होंने बड़ी कमर्शियल फिल्मों का निर्देशन किया और उसमें कुछ फिल्में बड़ी चर्चित हुई, बड़ा नाम कमाया। बतौर कॉमेडियन उनकी पहली फिल्म में काम कर पाना किसी उपलब्धि से कम नहीं था, लेकिन सतीश कौशिक के लिए ये उपलब्धि तो शुरुआत थी। उन्होंने इसी साल शेखर कपूर को उनकी एक फिल्म में असिस्ट भी किया। शेखर कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इसी दौर में अपनी सतीश कौशिक से हुई मुलाकात का जिक्र किया था। तो मैं शेखर कपूर जी के इंस्टाग्राम पोस्ट में देख रहा था, उन्होंने सतीश जी के बारे में बताया कि वो एक बार हवाई अड्डे पे जा रहे थे कहीं, तो बारिश बड़ी हो रही थी। उन्होंने देखा कि सतीश जी उनकी बगल में आकर खड़े हो गए, तो उन्होंने बोला कि ये चेहरा मुझे मेरे ऑफिस के आसपास मंडराता हुआ दिखता था अक्सर, और उन्होंने पूछा भाई क्या, तो सतीश जी ने बताया कि मैं आपके ऑफिस में तो आपसे मिल नहीं पाता था और मुझे चांस नहीं मिला, लेकिन मैं आपको आपकी फिल्म में असिस्ट करना चाहता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना चाहता हूँ। तो शेखर जी ने बोला कि जो भरी बारिश, घुटने कमर तक पानी वाला ऐसा जगह से निकल के एक लड़का आके खड़ा हो गया, तो वो मना नहीं कर पाए, और उसके बाद वो आदमी कब असिस्टेंट डायरेक्टर से कोलैबोरेटर बन गया और कब वो उनके साथ डायलॉग्स लिखने में मदद करने लगे, और कब वो थर्ड असिस्टेंट से सेकंड असिस्टेंट, फर्स्ट असिस्टेंट और फिर एसोसिएट डायरेक्टर, और कब डायरेक्टर बन गए, ये शेखर जी उसके अंदर बड़े अच्छे से उन्होंने लिखा है। 800 रुपए लेकर बंबई आने वाले सतीश कौशिक को तब नहीं पता था कि ये डेब्यू और उनका कल्ट अभिनय उन्हें सबसे ज्यादा जाना पहचाना चेहरा बना देगा। डेब्यू के बाद काम मिलने लगे तो ठहराव आ चुका था। दिल्ली का ये लड़का मुंबई में मशहूर हो रहा था। अब किसी अन्य कॉमेडियन एक्टर की तरह कौशिक भी कास्टिंग के लिए एक ऑप्शन थे। 1985 में उन्होंने शादी कर ली शशि कौशिक से। एक चीज और थी इस बंदे के केस में अलग कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के बराबर ही उनके व्यवहार की भी चर्चा रही। उनके साथी एक्टर हों या उनके दिल्ली के पुराने साथी हमेशा कहते थे कि सतीश कौशिक सरल और जड़ें ना भूलने वाला बनता है। यशपाल शर्मा फिल्मी जगत के जाने माने नाम हैं। फिल्म गंगा जल में साधु यादव को कौन भूल सकता है। अपने हिस्से के सतीश कौशिक को वो याद करते हैं। जब भी हरियाणा में कभी फिल्म फेस्टिवल हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ तो वो चीफ गेस्ट या गेस्ट हम बुलाते थे, या हम साथ में ही होते थे कई बार दोनों। उनके ऑफिस में भी मैं गया हूँ, वो मेरा काम स्पेशली देखते थे। जैसे मेरा एक वेब सीरीज था कॉलेज कांड, उन्होंने देखा स्पेशल और स्पेशल एक वीडियो बना करके भेजा कि ये कमाल किया है। ये अभी मेरी फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की थी दादा लक्ष्मी, वो देखी उन्होंने अपने ऑफिस में मुझे बुला करके, और उन्होंने फिर कुरुक्षेत्र में रत्नावली फेस्टिवल होता है जो, वहां पर उन्होंने बहुत ही जोश के साथ एक स्पीच दी थी जिसमें आधा टाइम वो दादा लक्ष्मी फिल्म के बारे में बोले थे और हरियाणवी संस्कृति के बारे में बोले थे, और हरियाणा में क्या क्या काम हो रहा है इंटरनेशनल लेवल का दादा लक्ष्मी को लेकर के उन्होंने ये सारी बातें की थी कि अब कोई रोक नहीं सकता, बहुत टाइम हो गया गुमशुदा हुए हरियाणवी सिनेमा को, अब ये पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा हरियाणवी सिनेमा। यही जुड़ाव था जड़ों से जो सतीश कौशिक अभी भी थिएटर में नियमित थे। पृथ्वी थिएटर्स में भी उनका प्रमोशन हुआ था। अब स्पेक्टेटर से परफॉर्मर बन चुके थे। कहते हैं यही उनका एक प्ले अनिल कपूर ने देखा था, जिसके बाद मिस्टर इंडिया में
इनका वो रोल आया जो सबके जहनों में ताजा है। इस कैरेक्टर का नाम आप जानते ही हैं, कैलेंडर। दर्शक के तौर पे मुझे पहली बार उनसे मेरा परिचय हुआ मिस्टर इंडिया से। उनका जो पात्र था कैलेंडर, और वो गाना मेरा नाम है कैलेंडर, मैं गया किचन के अंदर, ऐसा कुछ था। वो उसने मुझे बड़ा अपील किया था। लड़कपन के दिन थे मेरे। और उसके बाद जानी भी दो यारों में उनका काम बहुत अच्छा लगा था। और फिर उन्होंने वो रूप की रानी चोरों का राजा बनाई, और डायरेक्टर के तौर पे भी उन्होंने बड़ा कीर्तिमान स्थापित की। तेरे नाम उन्होंने डायरेक्ट की। तो कह सकते हैं कि वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे सतीश जी। कौशिक का करियर मुंबई में लैंड कर चुका था। अब वो कॉमिक एक्टर के तौर पर जाना पहचाना चेहरा थे, लेकिन उन्हें रुकना कम पसंद था। इतना कम कि 2 साल के बेटे की मौत का सदमा भी उनके काम के आड़े नहीं आया। मजबूत सतीश कौशिक इससे भी उभरे। कई लोगों का मानना है कि इस घटना ने सतीश कौशिक के अंदर काफी कुछ बदला। उन्हें बाद में हाई बीपी की परेशानी भी हुई। सबको हंसाने वाले इस कैरेक्टर के ओस्से की भी कई कहानियां हैं। एक्टर यशपाल शर्मा कहते हैं कि बाद में उन्होंने इस पर काफी कंट्रोल पा लिया था, लेकिन डायरेक्शन के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब उनके गुस्से की जद में कई लोग आए। यशपाल इसी दौर का एक किस्सा बताते हैं। मैं और सतीश जी बैठे थे वहाँ मॉनिटर पे, और एक फाइट सीक्वेंस चल रहा था प्रगति मैदान में, और उसमें शूटिंग थी और भीड़ लगी हुई थी। तो पीछे से एक बंदा बार बार ना इरिटेट कर रहा था, और बार बार ना वो गुस्से में थे, और वो उधर बोल रहे थे माइक पे कि ये करो, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, वो हो जाओ। और वो बंदा बार बार पूछ रहा था, आप एक्टिंग क्यों नहीं कर रहे सर इसमें? सर आप एक्टिंग किया करो सर, डायरेक्शन क्यों कर रहे हो? और मुझे लग रहा था कि ये अभी कुछ को पढ़ने वाली है, या इसको अभी क्लास इसके लगने वाली है। मुझे लग गया था, क्योंकि जिस तरीके से वो सवाल कर रहा था ना बार बार, थोड़ी देर तो वो सुनते रहे। उठ के उन्होंने जो उसको झाड़ा है और 1-2 गालियां दे करके भगाया है उसको। थप्पड़ नहीं मारा, मतलब ऐसे धक्का दे करके, क्योंकि वो पहले ही इरिटेट थे, पहले ही बहुत गर्मी थी और इरिटेट थे और बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वाला किस्सा, ये वाली चीजें और हाइपर होने की, और एक बाद में जो उन्होंने अपने आप को जिस तरीके से कंट्रोल किया, और उससे बहुत फर्क था। बॉलीवुड अभिनेता पंकज मिश्रा अक्सर एक टीज बयां करते हैं। कहते हैं कि कॉमिक रोल्स निभाने के दुष्परिणाम ये हुए कि लोग मुझे सिर्फ कॉमेडियन ही मानने लगे, जबकि मैंने कई और भूमिकाएं भी निभाई हैं और निभा सकता हूं। और यही टीज सतीश कौशिक को भी थी। उन्होंने खुद कई इंटरव्यूज में ये कहा है, और अपने वो रोल भी गिनवाए हैं जो सीरियस थे और काफी पसंद किए गए। 150 से ज्यादा फिल्में करने वाले सतीश कौशिक के कलकत्ता मेल और डैबलिंग में बखूबी निभाए गए नेगेटिव रोल को भी लोग अक्सर भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं ऐसी जो कि यादगार हैं और रहेंगी। लेकिन एक फिल्म का मैं जरूर नाम लूंगा, मैंने उनके साथ की थी, वो शायद बहुत कम लोगों ने देखी है। उस फिल्म का नाम ही है रोड मूवी। रोड मूवी है, देव बेनेगल की फिल्म है, जो कि इंटरनेशनली ज्यादा चली है। और उसमें उनका जो रोल है ना, वो कनिष्ठा चटर्जी के साथ और एक बच्चे के साथ, वो रोल बहुत यादगार एक रोल है। मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उनका एक सीरियस रोल है, वो कॉमेडी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। सो ही वॉज वर्सटाइल एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर। बदलते दिनों की छाया बहुतों को इरेलेवेंट बना देती है, लेकिन सतीश कौशिक उन लोगों में से बिल्कुल नहीं थे। बदलावों के साथ ढलकर काम करना उनका तरीका ही था। मुझे याद है, अभी साल भर पहले मैं उनसे उनके दफ्तर में मिला था मैं, तो उनके चारों तरफ इर्द गिर्द बहुत सारी किताबें थी। और मुंबई में लोगों के घरों में अंग्रेजी किताबें तो अक्सर दिख जाती हैं, लेकिन हिंदी किताबें जो हैं वो कम लोगों के यहाँ नजर आती हैं। तो उनके आसपास टेबल पे इधर उधर हिंदी की जो नए लेखकों की किताबें थी, और उन्होंने मुझे बताया कि वो निरंतर नई कहानियों की खोज में रहते हैं। सीखने समझने की यही आदत और स्वीकारोक्ति लेकर तो कौशिक मुंबई आए थे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में इसे बखूबी निभाया भी।
यही वजह रही कि मिस्टर इंडिया के कैलेंडर से शुरू हुआ उनका मकबूलियत का सफर वेब सीरीज कर्मयुद्ध तक भी आया। इसे कह सकते हैं कि बहाव के विपरीत जाके काम करना, क्योंकि आपको लोगों के लिए बड़ा आसान होता है किसी को भी खांचे में ढाल के और उससे ही काम करवाना वैसा। तो ये मुझे लगता है कि सतीश जी के अंदर की जो एक फायर होगी, एक आग होगी कि मुझे अलग अलग काम करना है और अपनी प्रतिभा को दिखाना है मुझे, वो मुझे लगता है कि वो कर पाए। और उन्होंने ये करके खुद अपने लिए ही नहीं, उन्होंने बाकी तमाम कलाकारों के लिए भी एक रास्ता बनाया। होता है ना कि एक पगडंडी बनाई कि ऐसे चला जा सकता है। हर्षद मेहता वाला शो, उसमें आप देखेंगे तो सतीश जी को आप पहचान नहीं पाएंगे। वो बिल्कुल अलग और अनूठा पात्र उन्होंने किया। तो वो इस तरह के काम लगातार कर रहे थे और ओटीटी में आने के बाद से तो मतलब वो लगातार बिजी थे। वो दोनों तरफ से भी, एक निर्देशक और कलाकार के तौर पे। बहुत कम लोगों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उनका जीवन भरपूर रहा। हालांकि सतीश कौशिक से खुद ये पूछा जाता तो शायद मना कर देते, लेकिन जीवन कितना होना है ये शायद इकलौती चीज है जो मानवीय वश की नहीं है। पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के दौर में जब बॉलीवुड से बहुत सितारे टूटे, उसी समय सबके दिल को अपने कॉमेडी से राहत देने वाला दिल का हीरा इस धरती से चला गया। 10 मार्च 2023 को दिल्ली आते वक्त एक हार्ट अटैक में सतीश कौशिक अपनी जान गंवा बैठे। जीने के लिए कितनी उम्र पर्याप्त है, इस बहस को छोड़कर देखें तो बेहतरीन लोग धरती पर औसतन कम ही ठहरते हैं। अभिनेता, लेखक, कवि, सबको समेटें और एक शब्द में कहें तो कलाकार कभी नहीं मरते। सतीश कौशिक भी नहीं मरेंगे। उनका काम उन्हें जिंदा रखेगा। जब जब कोई एक्टर अपनी शारीरिक बनावट की वजह से झेपेगा, उस माया नगरी की टिकट कराने से घबराएगा, उसे सतीश कौशिक याद आएंगे। वही सतीश कौशिक जिसने मुंबई को कहा, एक्टिंग देखो ना भाई, लोग तो बड़े छोटे आड़े तिरछे होंगे ही, सब हीरो नहीं बनते, कुछ विलन भी होते हैं, कुछ कैलेंडर भी होते हैं। इस पूरी कायनात में जब तक अच्छी एक्टिंग को सराहने वाले लोग जिंदा हैं, सतीश कौशिक हमेशा याद किए जाएंगे।